जय श्री राम मित्रों, जय माता की। आइए चलते हैं। आज मेरे पास फ़ोन आया तो एक जगह किसी के घर में शादी है और उनके घर में चलते हैं पूजा पाठ के लिए। उन्होंने बुलाया पूजा के लिए। मंगली दोष निवारण की पूजा है मित्रों। ये शादी में मंगल दोष निवारण किस तरह से होता है इस वीडियो में देखेंगे आप। और इस वीडियो में पूरा विधान बताया हुआ है मंगल दोष निवारण के लिए। विवाह में मंगल दोष का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो आइए दोस्तों, पहुंच गए हैं हम इनके घर में और अब हम पूजा की तैयारियां शुरू करेंगे। पूजा शुरू होगी और पूजा करेंगे, मंगल दोष का निवारण करेंगे और मंगल देवता का आवाहन, पूजन, हवन करेंगे। इनके विवाह बाधा में मित्रों मंगल का बहुत बड़ा रोल है और मंगल इनके विवाह में बाधा डाल रहा था। तो हमने तैयारी शुरू कर दी है मित्रों। ये हमने पूजा का सारा सामान लगाना शुरू कर दिया है और पूजा का सारी तैयारी। ये रोली है और इस रोली को हमने खोल के दोने में रखा है और ऐसे ही दोने में सारी सामग्री को लगाएंगे। दोने में रोली डाल दिया हमने। अब दूसरे दोने में हल्दी रखा है मित्रों, गूगल है, सारी सामग्री तैयार की है हमने और सारी सामग्री तैयार करके फिर उसके बाद पूजन शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे मित्रों, इसमें मंगल भात, शुद्ध भाषा में इसको मंगल भात कहते हैं। मंगल भात मंगल देवता की पूजा होती है और जब किसी के विवाह में मंगल दोष की बाधा होती है, जैसे अगर मंगल दोष आपके कुंडली में है या कुंडली मंगली है तो उसमें विवाह में कई सारी परेशानियां आती हैं और विवाह में कष्ट होते हैं। बार बार विवाह कार्य ना सिद्ध होना और बार बार विवाह की तैयारियां होके फिर वो निष्फल हो जाना, ये सारे कार्य होते हैं। ये दोस्तों दोने में हमने लौंग डाल दिया है और अब इलायची रखेंगे इसमें। दोस्तों सारी तैयारी कर लेंगे और यथावत ये नारियल रख दिया और फिर सारी सामग्री आ गई है। ये आपका गूगल, लोबान, माचिस, जितनी भी सामग्रियां हैं इसमें मिनिमम दोस्तों 100 प्रकार की सामग्रियां होंगी, जो सारा हमने दोने में करके रख दिया है। अब जो है हम एक एक करके सारा सामान तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद रुई बत्ती, दीपक, रोली, मौली, कलावा, जनेऊ इत्यादि सारी चीज़ें एकत्रित कर लेंगे। सभी चीज़ों को इकट्ठा करके फिर हम पूजन शुरू करेंगे। तो ये हमारी सारी तैयारी है मित्रों। हमने ये तैयारी कर लिया है और उसके बाद हम पूजन शुरू करेंगे। दोस्तों जन्म कुंडली में मंगल दोष और कालसर्प योग दोष, ये सबसे बड़े दोष माने जाते हैं और इनका निवारण बहुत विधिवत होना चाहिए। कालसर्प दोष जो है वो विवाह कार्य में, बच्चों की पढ़ाई में, रोज़गार में, सभी चीज़ों में कष्ट पहुंचाता है।
तो मित्रों इसलिए इसका विशेष ध्यान देना चाहिए और किसी अच्छे ब्राह्मण से, अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लें। उसके बाद उसका निदान कराएं, उसका उपाय करवाएं, जिससे आपके कार्य में सिद्धि हो सके। ये हमने कटोरी में दही रख दिया है मित्रों, और फिर उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे, शहद डालेंगे, थोड़ी सी शर्करा डालेंगे, गंगा जल डालेंगे, जिससे ये पंचामृत तैयार हो सके। पंचामृत जो है मित्रों, हम पंचामृत को बनाएंगे अच्छी तरह से, फिर उससे मंगल देवता का स्नान कराएंगे। इस पूजा में सबसे पहले मित्रों गणेश जी की पूजा होगी। सारा विधान हम आपको बताएंगे, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मंगल दोष का निवारण किस तरह होता है। मंगल दोष का निवारण बहुत ज़रूरी होता है, और मंगल दोष जो है हमारी कुंडली में बहुत ही बड़ा ग्रह होता है। जैसे कहते हैं दोस्त, मंगली, अगर लड़का मंगली है तो उसको विवाह के लिए लड़की भी मंगली ही चाहिए। अगर दोनों मंगली मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा योग बन जाता है मित्रों। ये बहुत ही अच्छा योग हो जाता है, और कहते हैं कि अगर दोनों मंगली हैं तो ब्रह्मा की सृष्टि में बहुत ही अच्छा योग उत्पन्न होता है। ये हमने सारी तैयारी कर दी है मित्रों, और आपने देखा कि हमने यहाँ पे रंगोली से, आटे से स्वास्तिक, अष्टदल कमल बनाया है, और उस पे फिर रोली मोली अर्पण करेंगे। हल्दी से भी अष्टदल कमल बनाएंगे। ये सारी तैयारियां होती हैं मित्रों, और इस तरह से पूरी तैयारी करके अब आगे हम पूजा शुरू करेंगे, और पूरा विधान बताएंगे आपको। एक एक पूजा करके दिखाएंगे कि कैसे मंगल दोष का निवारण होता है। दोस्तों कहते हैं कि मंगल दोष जो है उज्जैन में बहुत अच्छी पूजा होती है उज्जैन में, और वहाँ पे तो मंगलनाथ जी के मंदिर भी है। मंगलनाथ मंदिर में जाके विशेष पूजा अर्चन होता है मंगल देवता का। लेकिन अगर कोई व्यक्ति असमर्थ है, नहीं जा पाता है, तो घर में भी पूजन हो जाता है। अब जैसे मित्रों इनके घर में कल सगाई है, और सगाई से पहले इन्होंने मंगल देवता का पूजन किया है। मंगल भात जो है मंगल देवता का पूजन ही होता है वो, और बड़े विधि विधान से होता है मित्रों। अब हमने हल्दी से अष्टदल कमल बना दिया है। पहले आटा से बनाया, फिर उसके बाद हल्दी से बनाया, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, ताकि दिखे, क्योंकि फर्श पे वाइट कलर में आटे से बनाया हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए हमने हल्दी और रोली से भी थोड़ा सा अच्छे से बना दिया है। फिर उसके बाद मित्रों
हमारी कलश स्थापना होगी। कलश स्थापना करके कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासता मूले कोई स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणास्मृता कुक्षौ तु सागरः सप्तदीपा वसुंधरा। तो इस तरह से कलश की स्थापना होगी। और अब ये देखिए अखंड ज्योत बना रहे हैं मित्रों। अखंड ज्योत की तैयारी है ये। अखंड ज्योत का भी बहुत बड़ा नियम होता है दोस्तों। अभी हम आपको दिखाएंगे कि अखंड ज्योत किस तरह से जलाई जाती है और अखंड ज्योत का कितना बड़ा महत्व होता है हमारी पूजा में। अखंड ज्योत जो है मित्रों अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है हमारी पूजा में। किसी भी तरह की पूजा हो, गौरी गणेश की पूजा हो, ग्रह शांति की पूजा हो, नवग्रह की पूजा हो, महामृत्युंजय जाप हो या फिर किसी भी चीज़ की पूजा हो मित्रों, उसमें अखंड ज्योत का बहुत बड़ा महत्व होता है। अखंड ज्योत जो है एक कहते हैं दोस्तों, जिस तरह से अग्नि में ज्वाला प्रज्वलित होती है, अग्नि की ज्वाला चमकती है, उसी तरह से इनका परिवार भी चमकता रहे, व्यापार भी चमकता रहे। कहते हैं शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संप्रदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपस्थाय नमो नमः। अब ये देखिए मित्रों, हमने ये जनेऊ रख दिया है निकाल के। इसमें जो है मित्रों 11 जोड़ा जनेऊ लगता है। 11 जोड़े जनेऊ लगेंगे। अब ये मित्रों इलायची है, इलायची, लौंग और पान का पत्ता, जिसको हमारी संस्कृत भाषा में तांबूल बोलते हैं। तांबूल का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और भगवान को ये सभी सामग्रियां अर्पण होती हैं। फूलमाला मित्रों, ये देखिए हमारा पान का पत्ता है, इसमें 21 जोड़े पान के पत्ते लगते हैं मित्रों। ये 21 जोड़ा है। और अब इसको हम इसमें सुपारी, लौंग, इलायची रख के बीड़ा तैयार करेंगे। ये हमारी बीड़ा तैयार हो गई मित्रों। और ऐसे ही हम 21 बीड़ा तैयार करेंगे। 21 बीड़ा तैयार करके फिर हम पूजन स्टार्ट करेंगे। सारी तैयारियां जब हो जाएगी मित्रों, फिर पूजन शुरू करेंगे। और हम आपको एक एक विधान दिखाएंगे, एक एक विधि दिखाएंगे मित्रों कि मंगलनाथ की पूजा किस तरह से होती है, मंगल देवता की पूजा किस तरह से होती है, किस तरह से हम उनको मनाते हैं, किस तरह से उनका पूजन करते हैं। ये जो है मित्रों शुद्ध भाषा में सफल तांबूल कहा जाता है। और भगवान को ये अर्पण किया जाता है, जैसे फल, मिठाई, धूप, अगरबत्ती, सारी चीज़ें हम भगवान को अर्पण करते हैं। उसी तरह से हम ये तांबूल भी अर्पण करते हैं। ये तांबूल भी भगवान को चढ़ाया जाता है। सफल तांबूल का बहुत बड़ा महत्व होता है मित्रों। और अब आगे इसमें जानेंगे एक एक विधान किस तरह से होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, किसकी पूजा शुरू होती है, फिर उसके बाद किसकी पूजा शुरू होती है। कलश देवता, नवग्रह देवता, वास्तुमंडल, सभी देवी देवताओं का पूजन शुरू किया जाता है।
ये अगरबत्ती है दोस्तों। अब हम हवन सामग्री को थाली में रख लेंगे। थाली में खोल के रखेंगे इसको, और इसमें हम मित्रों बहुत सारी सामग्रियां और भी मिक्स करेंगे। जैसे इसमें मित्रों हवन सामग्री हमने खोल के रख लिया। अब जो है इसमें हम गूगल रखेंगे, और इसमें मित्रों लोबान रखेंगे, और घी डालेंगे, और इसमें हम पंचमेवा भी रखेंगे। सारी सामग्री इसमें रख के फिर हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके उसके बाद सारी तैयारी करेंगे। आपको एक एक विधान बताएंगे मित्रों किस तरह से होती है पूजा। आप देखेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाना मित्रों, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे किस विधान से कौन सी पूजा होती है। अब ये जो है मित्रों हमने दोने की तैयारी की है। इसमें एक दोने में फल, मिठाई और पान का बीड़ा, ये तीन चीज़ें एक एक दोने में हमने रख दिया है। और मित्रों ये 21 जोड़े लगेंगे। 21 जोड़ा दोना लगेगा, जिसमें सभी दोने में फल, मिठाई और पान का पत्ता होगा। और अब ये अखंड जोत हमने इसमें घी डाल दिया है मित्रों। घी डाल के कुछ देर के लिए हम जोत को रख देंगे, ताकि ये जोत जो है घी अच्छी तरह से सुखा सके। और फिर उसके बाद हमने ये सामग्री पे घी रख दिया। सामग्री में घी डाल के और इसमें सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। पंचमेवा, पीली सरसों भी होती है इसमें मित्रों, और हवन सामग्री, सारी चीज़ें मिक्स करके उसके बाद हमने ये पंचामृत तैयार किया मित्रों। इस पंचामृत में दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद, ये 5 चीज़ों से बनाया है। ये नवग्रह की लकड़ी है मित्रों। इसमें नवग्रह का समिधा बोलते हैं, इसको समिधा भी बोलते हैं मित्रों। और इसको हम एक एक करके अलग अलग रख देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हवन करने लगते हैं तो हमें हवन में डालने के लिए उसको ढूंढना नहीं पड़ता है कि सूर्य की कौन सी है, चंद्र की कौन सी है, मंगल की कौन सी है, बुध की कौन सी है। तो ये समिधा एक एक करके ढूंढते हैं। और ये हमारा मिष्ठान है मित्रों। इस मिष्ठान को अब हम दोने में रखेंगे। जैसे अभी हमने बताया था आपको कि दोने में मिष्ठान और फल और पान का बीड़ा, ये सारा आइटम रखा जाएगा। 21 दोने तैयार होंगे, और उन 21 दोनों को मित्रों कहाँ कहाँ चढ़ाया जाएगा, कहाँ कहाँ अर्पण किया जाएगा, ये आप आगे वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आगे मत बढ़ाना मित्रों, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे पूरी विधि कैसे हो रही है। और इस विधि विधान से पूजा होने के बाद मित्रों सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब ये देखिए हमने इसमें बतासा भी रख दिया है मित्रों, और ये बतासा हर दोने में रखा जाएगा। 21 दोने हैं मित्रों। 21 दोनों में सब में अलग अलग बतासे रखे जाएंगे। फिर उसके बाद सारे दोनों को एक जगह सेट किया जाएगा। अब ये जो है मित्रों पान का बीड़ा है। पान का बीड़ा, इसको हम हर दोने में रखेंगे। एक एक दोने में इसको रख देंगे,
और सभी अलग अलग दोने में इनको सजाया जाएगा। इनको सजाने के बाद फिर सभी दोनों को सेट किया जाएगा और सभी दोनों को अपने अपने यथा स्थान पे जब पूजा शुरू होगी तो उसमें रखा जाएगा मित्रों। और अब आप देखेंगे आगे सारी तैयारियां संपन्न हो गई हैं मित्रों। ये हमने गूगल रख दिया। गूगल बहुत शक्तिशाली चीज़ होती है मित्रों। गूगल को घर में वैसे भी जलाना चाहिए, लोबान को भी जलाना चाहिए। इससे जो है बहुत अच्छी ऊर्जा प्रदान होती है, हमें अच्छी ऊर्जा आती है हमारे घर में और जो गलत ऊर्जा होती है वो बाहर जाती है। अब ये दोस्तों हमने नवग्रह का भी समिधा रख दिया। अब ये जो है मित्रों फूल माला, ये हम इसलिए करते हैं, ये सारा तैयारी करके सारा सामान हम सेट करके रख लेते हैं। ये देखिए मित्रों, ये सारा आइटम, सारी सामग्री हमने यथावत तैयार कर लिया। इधर गणेश जी, लक्ष्मी जी, कलश देवता, हवन कुंड और ये सारी तैयारी, ये सारा तैयारी हमने कर दिया मित्रों पूजन की। और अब यहाँ से पूजा हम शुरू करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायस्तनो हरिः। तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते नृगस्मरामि। लाभस्तेषं जयस्तेषं कुतस्तेषं पराजया। येषामिन्द्रिवर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अन्ययाश्चिन्तयन्तो मम यो जनः परि उपासते तेषां नित्यभयुक्तानां योगक्षेमम् अहम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रेस्तु भुवनेश्वरा देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेश्वान जनार्दना। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहं गंगा भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाया सूर्यकोटिसमप्रभां निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदां। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओम भूर्भुवस्वः सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। श्रीगणेशाय नमः। अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीगणेशाय नमः। श्रीकलशदेवताभ्यो नमः। अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अब दोस्तों सभी देवी देवताओं का पूजन शुरू करेंगे और गणेश जी पे यथावत अक्षत और पुष्प समर्पण करेंगे और हम गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश जी महाराज, हमारे पूजन में आइए, अपना यथास्थान ग्रहण कीजिए। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरंतराभ्यां नमः। माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। ओम सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
अब ये हम मित्रों सारी सामग्री तैयार करके और इनको आगे पूजन का बताते हुए विधान और अखंड दीप प्रज्वलित करवाते हैं। आगे जो अखंड ज्योत है वो प्रज्वलित करेंगे ये। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संप्रदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपस्थाय नमो नमः। ओम श्री ज्वालामालिन्ये नमः। श्री दीपदेवताय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष दीपाय नमः। श्री दीपदेवताभ्यो नमः। अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संप्रदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपस्थाय नमो नमः। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। ओम भूर्भुवस्सुवः श्रीदीपदेवताय नमः। श्रीदीपनाथाय नमः। अक्षतपुष्पाणि चंदनम समर्पयामि। दीप देवता का अब भोग लगवाएंगे मित्रों। मीठा फल सफल तांबूल का भोग लगवाएंगे। दीप मालिका का अखंड दीप का भोग लगेगा। ओम नाभ्या आशीदंतरिक्षगुंशिष्टोर्ध्योः समवर्तता पृभ्यां भूमिर्दशः श्रोत्रा तथा लोकान्न कल्पयन्न। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकाशीतशतधारं पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम। ओम भूर्भुवस्सुवः श्रीदीपदेवताय नमः। जाः फलानिर्जा अफला अपुष्पा जाश्चप्किणी बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः। ओम भूर्भुवस्सुवः श्रीदीपदेवताय नमः। श्रीदीपनाथाय नमः। ओम श्रीदीपमंगलाय नमः। अब जो है मित्रों हमने दीप देवता का पूजन कर दिया। दीप देवता का पूजन करने के बाद अब हम पृथ्वी माता का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारयमान् देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री पृथ्वी देव्यै नमः। पृथ्वी पे 3 बार अक्षत पुष्प डालेंगे। ओम श्री पृथ्वी देव्यै नमः। श्री विष्णुपत्नी नमः। श्री भूमिधराय नमः। श्री पृथ्वी देव्यै नमः। ओम बोली पृथ्वी माता की जय। अब जो है मित्रों हम यजमान को बोलेंगे कि पृथ्वी माता का चरण स्पर्श करते हुए पृथ्वी माता से प्रार्थना करें कि हे महामाई, हे पृथ्वी माता, हमारे बाल बच्चों में सदा सुख समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे और जिस कारण हेतु ये पूजन हम करवा रहे हैं वो कार्य हमारा सिद्ध हो। हे महामाई, हे जगत जननी, सदा हमारी रक्षा करें, हमारे बाल बच्चों की रक्षा करें, हमारे धन परिवार की रक्षा करें और पृथ्वी माता से प्रार्थना करेंगे। तत्पश्चात उसके बाद आगे पूजन के लिए हम बढ़ेंगे। मित्रों आप देखना, एक एक विधान आपको हम पूजन में दिखाएंगे, एक एक विधि दिखाएंगे कि किस तरह से पूजन किया जाता है। मित्रों इसकी विधि क्या है, इसका विधान क्या है, सभी चीज़ों को हम समझेंगे, सभी चीज़ों को देखेंगे और हर एक विधान को देखना मित्रों। अलग अलग तरीके से श्री मंगलनाथ देवता का पूजन होगा और इनकी जन्म कुंडली में जो दोष है उसको शांत किया जाएगा। फिर उसके बाद इनके घर में शादी का महोत्सव है और विवाह महोत्सव मनाया जाएगा इनके घर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कलश देवता का ध्यान करवाते हैं। ओम श्री कलश देवताभ्यो नमः। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय
सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवस्सुवः श्रीकलशदेवताभ्यो नमः। श्रीकलशदेवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानम् अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ध्याये ध्यानम् अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अब कलश देवता का प्रतिष्ठा करवाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा, और यजमान को बोलेंगे कि आप कलश देवता को स्पर्श करिए। ओम मनो ज्योतिर्जुकता माजस्य बृहस्पतिर्जनमिमं तनोत्वारिष्टं जनगुं शमिमं दधातु विश्वे देवा सह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठ 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 प्रतिष्ठ। इसके आगे मित्रों, अब हमने कलश देवता का ध्यान कर लिया है। अब आगे मित्रों नवग्रह मंडल सभी देवी देवताओं का हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, ध्यान करेंगे और नवग्रह मंडल का ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे मित्रों। ओम ब्रह्मा मुरारेत प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्राश्च निराहुकेतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम शं सूर्याय नमः। ओम श्री चंद्रमसे नमः। ओम मंगलाय नमः। ओम बम बुधाय नमः। ओम बम बृहस्पतये नमः। ओम शं शुक्राय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम रंग्राहवे नमः। ओम कंकेतवे नमः। अब ये आगे देखेंगे मित्रों, हमारी पूजा शुरू हो चुकी है और आगे का विधान हम आपको दिखाएंगे मित्रों। बहुत अच्छी तरह से आप देखना, इस पूजन में सारा विधान दिखाएंगे और आगे मंगलनाथ की पूजा आगे